हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन फॉर मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण सवाल जो गोले वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, इसी लाइन को पढ़ना है पहले दोबारा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा उनका क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात कीजिए। वो अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये लाइन से ही इसका पूरा सवाल होना है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हमें चंद्रमा का व्यास तो पता है कितना है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पृथ्वी का व्यास मान लेंगे कुछ, है ना, क्योंकि चंद्रमा का व्यास किस पे निर्भर कर रहा है, पृथ्वी के व्यास पे। तो हम पृथ्वी का व्यास मान लेंगे और उससे चंद्रमा का व्यास निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे, जब हम इसका सवाल को हल करेंगे तो लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास। ठीक है, जो पृथ्वी का व्यास है वो क्या हो जाएगा, मान लो पृथ्वी का व्यास जो है कितना है, 4r है। बड़े वाला r रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पृथ्वी के व्यास को। ठीक है, 4r मान लिया हमने। तो माना पृथ्वी का व्यास कितना है, 4r। ठीक है, अब 4r मान लो, या फिर हम कर सकते हैं जैसे यहाँ पे नॉर्मल r भी मानना जा सकता है। अब 4r ही क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं इसमें। वो 4r क्यों मानना है उसमें आगे जाके पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4r के बाद यहाँ पे लिख लो, सपोज करो पृथ्वी का व्यास r' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो कितना निकाल रहे हैं हम, 4r। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है ना, तो फिर हम लिखेंगे चंद्रमा का व्यास। ठीक है, चंद्रमा का व्यास छोटे r से दिखा देते हैं, और कितना हो जाएगा वो, क्योंकि वो किसका है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो क्या होगा, 4r/4 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 था, यानी 1/4। हमने क्या कर दिया, जो भी पृथ्वी का व्यास है उसे किससे भाग कर दिया, 4 से भाग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास ये कितना आ गया, 4 से 4 कट गया, ये आ गया r। तो यहाँ पे देखो क्या फायदा हुआ हमें, r ना लेके 4r लेने का, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे सिंपल आ गया, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं बनी या भिन्न में नहीं बनी। ठीक है, इसमें आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा कि r यहाँ हो गया और पृथ्वी का व्यास कितना हो गया, 4r। तो पृथ्वी का व्यास 4r और चंद्रमा का व्यास r। ठीक है, ये तो रही पहली कंडीशन। अब ये कह रहा है इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। बराबर क्या करोगे, जब अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा, ऊपर की तरफ तो लिख लेंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और नीचे लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहां से लिखा आपने दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ऊपर लिखा पृथ्वी के क्षेत्रफल का अनुपात, नीचे लिखा आपने चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। इससे क्या होगा, आपको अलग अलग ना निकाल के बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है और क्या आंसर आपका यहीं पे ही बन के आ जाएगा। तो बस लिखो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ऊपर नीचे दोनों लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफलों के दोनों को, है ना। अब फॉर्मूला देखो, पृथ्वी भी क्या है, गोला है, चंद्रमा भी क्या है, गोला है। तो जब ये दोनों गोले हैं तो हम इनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे ही नीचे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है गोले का, गोले का फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr²। अब r कौन सा लेना है, पृथ्वी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृथ्वी का r लेना है। यहाँ पे पृथ्वी की क्या दी हुई है, व्यास। पृथ्वी की व्यास कितनी है, 4r। पृथ्वी की व्यास 4r। तो यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
त्रिज्या हो जाएगी व्यास की अवधि, है ना। तो ये 4r है तो त्रिज्या हो जाएगी 2r। यहाँ पे चंद्रमा का व्यास कितना है, ये आपका r है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी चंद्रमा की, त्रिज्या बराबर r/2, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा की त्रिज्या हो गई हमारी r/2। अब क्या करोगे, पृथ्वी का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे रखेंगे 4πr²। अब देखो यहाँ पे r की जगह है 2r, तो यहाँ पे लिखोगे 2r और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बटे, है ना, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr। चंद्रमा के लिए क्या है, r कितना है चंद्रमा के लिए, ये वाला त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है r/2, तो यहाँ पे लिखोगे r/2, ठीक है। इसका यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना भाई। यहाँ पे मैंने बताया था आपको r' और ये चंद्रमा का व्यास r, इसको आप रेडियस मान लोगे तब कुछ और ये मान लोगे कि रेडियस, या जैसे व्यास है तो व्यास को d से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे तो यहाँ पे d और d' है, और इसकी त्रिज्याओं को r' और r से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब बस इसको क्या रह गया 4π से, देखो 4π खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बच रहा 2r, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, r का स्क्वायर करेंगे तो r² आ गया, बटे यहाँ पे r का स्क्वायर करेंगे तो r² आ जाएगा, और इसके बटे में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये जो भी अंदर ये है, ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है 4, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16r², 16r² और बटे में कितना आएगा r², r² से r² खत्म, तो बचेगा कितना बराबर 16 और बटे में 1। तो यहाँ पे बताना था हमें दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो अगर अनुपात में बताना हो तो कितना आ जाएगा 16:1, ठीक है। बस ये यहाँ पे है कि व्यास आप किससे मान सकते हो, d या d' से मान सकते हो, और इसकी त्रिज्याओं को r' और r से मान सकते हैं, ठीक है। हम एक यहाँ पे और लिख सकते हैं, यहाँ पे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाने के लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो तो 4πr², ठीक है। ये वाला r' हम यहाँ पे अगर त्रिज्या मानने तो 4πr², और चंद्रमा की त्रिज्या r मानने तो 4πr², ठीक है। फिर r' की वैल्यू है 2r और r की वैल्यू है r/2, ठीक है। इस तरीके से हम ये सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं, और जो मैंने क्लास 9 की प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसमें आप जाकर देख सकते हैं और अपने क्लास 9 की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि जो ये लास्ट में आंसर आया है, ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन इसके गोले के आयतन में है, वो भी आप जाकर जरूर देख लो, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को। धन्यवाद।